हेलो दोस्तों, मैं पूजा अग्रारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूजा स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुष्प में मादा जननांग के बारे में, उसकी संरचना कैसी होती है, बीजांड के बारे में, बीजांड की संरचना कैसी होती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे A to Z। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए देखिए, पुष्प में मादा जननांग क्या है। आप जानते हैं पुष्प में मादा जननांग किसे कहते हैं? जायांग या अंडप को कहते हैं। और अगर नर जननांग पूछ ले तो किसे कहते हैं? पुंकेसर को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मादा जननांग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली बात, हम इसे संरचना के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए हम संरचना बनाते हैं। देखिए पुष्प में जो मादा जननांग होता है, जायांग होता है, मतलब अंडप बोल सकते हैं। अंडप कितना होता है? अंडप कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? देखिए हम आपके सामने ही बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो आप भी सीख लीजिए। देखिए ये देखिए, ये वाला भाग कौन सा है? अब मैं लिखती हूँ, इसकी संरचना के नाम लिखती हूँ। 3 भाग हैं पुष्प में। जो मादा जननांग जिसे जायांग कहते हैं, उसके 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग? पहला ये है वर्तिकाग्र। क्या है ये? वर्तिकाग्र है। और ये क्या है? वर्तिका है। और ये क्या है? अंडाशय है। ठीक है, ये 3 भाग हैं जायांग के। ये 3 भाग हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये 3 भाग हैं। इसके अंदर बीजांड भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? बीजांड देखने को मिलेगा, भ्रूणकोष भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ मादा जननांग के कितने भाग है पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या हो गया? अंडप। क्या है? ये अंडप है। जब एक संरचना आप बनाएंगे तो इसे अंडप कहेंगे, लेकिन जब ये अंडप का समूह आपको मिल जाए तो इसे क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? जायांग। आइए देखते हैं इन तीनों भाग के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्या है? वर्तिकाग्र है, दूसरा है वर्तिका, तीसरा अंडाशय। देखिए वर्तिकाग्र क्या है, मैंने लिख रखा है कि वर्तिकाग्र क्या है। वर्तिका क्या है? सबसे ऊपरी भाग है, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपरी भाग है, जहाँ पराग कणों का अंकुरण भी होता है। जब परागण की क्रिया होती है तो जो पराग कण होते हैं, परागकण इसी वर्तिकाग्र पर आकर रुकते हैं, और अंकुरण भी इसी वर्तिकाग्र पर ही अंकुरण होता है, जहाँ से परागनालिका का निर्माण होता है। फिर दूसरा देखिए वर्तिका। वर्तिका क्या है? वर्तिकाग्र व अंडाशय के मध्य स्थित होता है। ये देख लीजिए, वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य में है वर्तिका। आपको कुछ भी रटना नहीं है, चित्र की सहायता से मैं समझा रही हूँ। आपको भी ऐसे ही समझना है ताकि आप कभी ना भूलें। देखिए वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य क्या है? वर्तिका है, वही मैंने लिखा है। और नीचे देखिए अंडाशय। अंडाशय क्या है? अंडाशय नीचे आधारी फूला हुआ भाग होता है। देख लीजिए हल्का ये फूला लग रहा है आपको, नीचे आधारी फूला हुआ भाग है। अंडाशय में बीजांड भी स्थित होता है। मैंने आपको बताया यहाँ पर बीजांड भी स्थित होता है। बाद में ये जो अंडाशय है, ये निषेचन के बाद इससे ही फल का निर्माण होता है। आप लिख सकते हैं कि निषेचन के बाद अंडाशय से ही क्या होता है? फल का निर्माण होता है ना। जब निषेचन होगा तो अंडाशय से ही क्या बनता है? फल। और अगर मैं बोलूँ बीजांड से क्या बनता है? निषेचन के बाद बीज बन जाता है। आइए देखें बीजांड है क्या, है ना। बीजांड मैंने लिखा है, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया चलती है। अब गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है? गुरु बीजाणु बनता है, और गुरु बीजाणु आगे डेवलप होकर क्या बनाता है? भ्रूणकोष बनाता है। ठीक है, जिसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे उसे भी, पर पहले बीजांड समझ लेते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है? बीजांड से बीज बनता है, मैंने आपको बताया।
निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनेगा और अंडाशय से फल बनेगा। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड एक भी हो सकता है, एक से अधिक संख्या में भी हो सकता है। आप जैसे देखे होंगे, आपने आम में जो गुठली देखी है वो क्या है, एक ही बीज है, वो बीज है हम लोग का, तो क्या है, एक ही है। लेकिन जब हम उसी समय, मतलब पपीता भी एक फल है, जब उसको हम चीरते हैं या उसे काटते हैं तो क्या मिलता है, बहुत सारे बीज देखने को मिलते हैं। तो और तरबूजा को देख लीजिए, तरबूजे में भी काले कलर जो जो होता है वो बीज ही है, कितने सारे बीज होते हैं, असंख्य होते हैं। तो इस प्रकार हम कह नहीं सकते हैं कि एक फल में केवल एक ही बीज होगा। एक फल में एक बीज भी हो सकता है, असंख्य बीज भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अनेक बीज भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि बीजांड की संख्या भी फल में एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है। एक किस में होती है, गेहूँ में होती है, धान में होती है, आम में होती है। इन सभी में क्या होती है, बीजांड की संख्या एक होती है। और अनेक किस में होता है, पपीता में, तरबूज में, आर्किड में, इन सभी में आपको बीज की संख्या असंख्य देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, हम बीजांड की संरचना पढ़ेंगे, ओव्यूल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए, मैंने पहले से ये लिख रखा है, लेकिन पहले हम संरचना के माध्यम से आपको समझाते हैं कि बीजांड की संरचना कैसे है। और नाम भी टिप पर याद हो जाएगा अगर मैं आपके सामने लिखूंगी और बताऊंगी, फिर उसके बाद उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बीजांड कैसा होता है, अगर आपको बनाना है तो हमारे साथ बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं भी होती हैं, है ना। और ये देखिए, यहाँ से क्या होता है, बीजांड वृंत जुड़ता है। और यहाँ पर जो बीजांड से जुड़ता है इसे हाइलम कहते हैं। ठीक है, ये बीजांड वृंत है, ये अध्यावरण है। भ्रूणकोश मैंने बना दिया। चलो मैं आपका नाम यहाँ पर नामकरण करती हैं, पहले यहाँ पर नामकरण करती हूँ। इसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या, बीजांड द्वार, इसे बीजांड द्वार कहते हैं। माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। और देखिए, इन्हें जो दोहरा आवरण है बीजांड का, इसे क्या कहेंगे, अध्यावरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अध्यावरण। इंटेग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। और देखिए, ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बीजांड द्वार के एकदम अपोजिट में क्या होता है, निभाग होता है, जिसे चैलेजा कहते हैं। क्या कहते हैं, चैलेजा कहते हैं। और ये देखिए, ये जो कोशिका है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बीजांड का ऊतक। क्या कहेंगे इसे, बीजांड का ऊतक कहते हैं इसे, है ना, ऊतक कहेंगे, या न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस। ठीक है, और देखिए, इसे जो ये अंदर है इसे क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। आगे हम भ्रूणकोश के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भ्रूणकोश क्या है। इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक, आप इंग्लिश में नाम याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे क्या कहेंगे, नाभिका कहते हैं, या हाइलम। क्या कहते हैं इसे, हाइलम कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बीजांड वृंत। क्या कहेंगे, बीजांड वृंत कहेंगे, बीजांड वृंत कहेंगे। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल कहते हैं इसे। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, प्लासेंटा कहते हैं, प्लासेंटा अपरा जिसे कहते हैं। ठीक है, आपको इतने ही नाम याद करने, यही है हमारा क्या है, बीजांड। क्या बोल सकते हैं, बीजांड की संरचना। यही हमारा बीजांड की संरचना है। ये संरचना देख लीजिए, बीजांड की संरचना क्या है। बीजांड की संरचना अब आपको मैं फिर से बता देती हूँ। ये जो बीजांड का आगे वाला भाग है इसे बीजांड द्वार कहते हैं, जहाँ से पराग नलिका प्रवेश करती है। हाँ, फिर इसके ठीक अपोजिट में क्या होता है, विपरीत में निभाग होता है, जिसे चैलेजा कहते हैं। और इस पर अंदर में क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। और भ्रूणकोश के चारों तरफ ये जो कोशिका है इसे कहते हैं बीजांड काय ऊतक। बीजांड काय ऊतक का काम होता है कि जब
बनती है जब गुरु बीजाणु बनती है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया चलती है, गुरु बीजाणु बनती है तो इसमें बीजांड का ऊतक भी भाग लेता है, ठीक है। और इसमें भोजन भी संग्रह होता है। और देखिए इसके अंदर वाले भाग को भ्रूणकोश कहते हैं। इसके ये जो दोहरा आवरण होता है बीजांड पर, इसे अध्यवरण या इंटेग्यूमेंट कहते हैं। और ये जो बीजांड वृंत क्या है, बीजांड को प्लासेंटा से जोड़ने वाले वृंत को क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत ये बीजांड से हाइलम के द्वारा जुड़ता है, जिसे नाभिका कहते हैं। और ये देखिए प्लासेंटा तो है ही, ठीक है। इतने सारे आप बीजांड की संरचना में याद रख लीजिएगा। देखिए बीजांड की संरचना क्या है, मैंने सबके बारे में कुछ कुछ लिख रखा है। देखिए भ्रूणकोश क्या है, भ्रूणकोश क्या है, मादा युग्मकोद्भिद है ना। इसके भ्रूणकोश के बारे में हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिखा है क्योंकि मादा युग्मकोद्भिद है। और अध्यवरण क्या है, बस एक एक लाइन का है सब कुछ, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए अध्यवरण क्या है, दोहरा आवरण होता है, जिसमें मैंने बताया। देखिए ये क्या है, दोहरा आवरण बीजांड का, वही है अध्यवरण। बीजांड द्वार वह भाग है जहाँ से परागनलिका प्रवेश करती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि बीजांड द्वार से ही परागनलिका प्रवेश करती है। और बीजांड काय क्या है, ये द्विगुणित ऊतक है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, द्विगुणित है। ये द्विगुणित ऊतक होता है जिसमें भोजन संग्रह होता है। फिर देखिए निभाग क्या है, बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर स्थित होता है। मैंने ये भी बताया कि बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर निभागे चले होता है। और ये बीजांड वृंत क्या है, बीजांड वृंत वह तंतु है जो बीजांड को प्लासेंटा से जोड़ती है। देख लीजिए बीजांड वृंत क्या है, जो बीजांड को प्लासेंटा से जोड़ती है, क्या है, बीजांड वृंत है, ठीक है। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको चित्र की सहायता से सब कुछ समझना है। देखिए हाइलम क्या है, वह भाग जहाँ बीजांड वृंत फ्यूनिकल बीजांड से जुड़ता है। देख लीजिए हाइलम क्या है, वह भाग है जहाँ से बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता है। ये इसमें पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बीजांड वृंत बीजांड से किस स्थान पर जुड़ता है, किस भाग से जुड़ता है, तो हाइलम से जुड़ता है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।